ज़कात और फितरा किन लोगों को अदा करना होता है? ज़कात फितरा किन लोगों को अदा करना है का मतलब या तो ये हो सकता है यानी किन किन लोगों पर फर्ज है, या किन किन लोगों को दिया जा सकता है। तो ये दोनों तरह के सवाल हो सकते हैं इसमें, इसीलिए ऐसा जुमला इस्तेमाल किया है कि किन लोगों को क्या है, हाँ, किन लोगों को अदा करना है। तो ज़कात और फितरा किन लोगों को अदा करना है, तो इसका मतलब अगर ये है कि ज़कात और फितरा किन लोगों पर जरूरी है, अदा करना वाजिब है, तो ज़कात तो फर्ज है और फितरा वाजिब है। तो ज़कात जो फर्ज है वो हर मालिक निसाब जिसके पास जो है 612 ग्राम चांदी या 7.5 तोला सोना या 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर रुपये पैसे या माले तिजारत है और उस पर साल इसी तरीके से गुजर गया, तो साल गुजरने पर उस पर ज़कात फर्ज है। इस माल की ज़कात फर्ज है। अब ज़कात कितनी फर्ज है, तो ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ज़कात जो है वो पूरे माल से, जितना भी माल है, यानी पूरा माल का मतलब क्या है, पूरा माल का मतलब यानी जो पैसा है उसके पास वो, और सोना और चांदी, और जो तिजारत का माल है, जो तिजारत माले तिजारत जो है, तो उसकी वैल्यू निकाले। और ये इन तमाम लोगों को जोड़कर कितनी कीमत निकलती है, उस पूरी कीमत का 2.5% ज़कात में निकालना है, 40वां हिस्सा निकालना है, यानी 2.5% ज़कात में निकालना है। तो ये ज़कात फर्ज है। और फितरा जो है वो हर मुसलमान, ज़कात जो है वो हर मुसलमान आकिल बालिग पर फर्ज है, और फितरा जो है वो हर मुसलमान पर वाजिब है, हर मुसलमान पर वाजिब है। और ईद उल फित्र की नमाज से पहले पहले अदा कर लेना ये अफजल है। ईद उल फित्र की नमाज अदा करने से पहले पहले अदा करना ये अफजल है, लेकिन अगर ईद उल फित्र के बाद भी अदा किया तो कज़ा नहीं है, बल्कि वो हमेशा अदाई है। और हर मालिक निसाब पर फितरा वाजिब। मालिक निसाब का मतलब ये है कि जिसके पास हाजत असलिया के अलावा, हाजत असलिया का मतलब होता है कि जरूरत के सामान, जिंदगी गुजारने के जो असबाब हैं, ये है हाजत असलिया, जैसे कि रहने का घर और पहनने के कपड़े, अनाज वगैरह जो खाने के लिए रखा हुआ है, राशन वगैरह, और दूसरी जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं जैसे कि खाने के बर्तन और फ्रिज, चूल्हा, घड़ी, चश्मा, मोबाइल, गाड़ी, ये सब हाजत असलिया में से, यानी उसके जिंदगी गुजारने के जो है जरूरियात में से। ऐसे ही अगर कोई काम काज करता है तो जैसा काम करता है वैसा, अगर उसके पास औजार है, आला है, जैसे कि कोई हथौड़ी है लोहार के पास, तो ये सब हाजत असलिया में से। तो हाजत असलिया के अलावा अगर उसके पास इतना माल है कि उसकी मालियत की कीमत जो है वो 612 ग्राम चांदी की कीमत को पहुंच जाए, तो उस पर फितरा वाजिब है। ईद उल फित्र में उस पर फितरा वाजिब है। वो अपनी तरफ से भी फितरा अदा करे, अपने नाबालिग औलाद की जानिब से भी फितरा अदा करे, अपनी जानिब से भी अदा करेगा, अपनी नाबालिग औलाद की जानिब से भी। और अगर बालिग औलाद है और उसी की किफालत में है तो उनकी जानिब से भी वो उनकी इजाजत के बगैर अदा कर सकता है, और अगर उनकी किफालत में नहीं है तो उनसे इजाजत लेकर और अदा कर सकता है। ये पीएफ जो होता है और दूसरी चीज उसमें कि किन लोगों को अदा करना है, तो किन लोगों को अदा करना है, यानी मुस्तहिक कौन है ज़कात का, किसको दिया जाए। तो ज़कात का मुस्तहिक जो है वो फकीर है, जो शरअन फकीर हो। और शरअन फकीर ये नहीं है जो आमतौर पे रोड पे घूमते रहते हैं, ये तो लखपति होते हैं, कई कितने जो है इनके फ्लैट होते हैं, है ना, जो पेशावर जो फकीर जो घूमते हैं, भिखमंगे घूमते हैं, ऐसे पेशावर फकीरों को तो देना ही नहीं चाहिए, बल्कि देना जो है वो उलमाए किराम ने ममनू फरमाया, मना फरमाया। जो लोग सवाल करें, सवाल करना ये नाजायज है,
सवाल करना सिर्फ उसके लिए जायज है जिसके पास दोनों वक्त खाने के लिए कुछ ना हो, यानी उस दिन के लिए खाने के लिए कुछ ना हो। सिर्फ एक दिन के लिए अगर उसके पास इतना भी नहीं है कि वो पेट भर सके, कुछ खा पी सके, यानी मिस्कीन जिसे कहा जाता है, इतना भी उसके पास नहीं है, तब उसके लिए सवाल हलाल है, वरना सवाल करना ये जायज नहीं है, हलाल नहीं है। और आम तौर पे लोग जो है वो अल्लाह के नाम पे और इन जो है वो रसूलुल्लाह के नाम पर मांगते रहते हैं, ये तो ममनू है, नाजायज है। बल्कि मस्जिद में अगर कोई मांगे तो उसे तो और ना दिया जाए मस्जिद में, बल्कि आला हजरत ने तो यूं जिक्र फरमाया है कि अगर कोई मस्जिद में किसी सवाल करने वाले को दे तो फिर वो बतौर कफारा बाद में उसके 70 गुना बाद में अदा करे। यानी अगर 1 रुपया मस्जिद में दिया है तो बाहर निकल कर 70 रुपया और दे, अल्लाह की राह में सदका करे कफारे के तौर पर। अगर मस्जिद में इस तरीके मस्जिद में सवाल करना ये हराम है, नाजायज है अपने लिए सवाल करना। बहरहाल तो ये पेशावर जो फकीर है वो नहीं, बल्कि शरअन फकीर वही है कि जिसके पास हाजते असलिया के अलावा अगर 612 ग्राम चांदी या 7.5 तोला सोना या 612 ग्राम चांदी की कीमत का सामान हाजत असलिया के अलावा अगर उसके पास नहीं है तो वो ज़कात ले सकता है। और अगर उसके पास हाजत असलिया के अलावा इतना सामान है या माल है कि जो 612 ग्राम चांदी की कीमत को पहुंच जाए तो वो हरगिज ज़कात नहीं ले सकता है। कि कोई औरत है सोने के जेवर पहनी हुई है और ज़कात मांग रही है, तो सोना 1 तोला सोना भी अगर जो है देखा जाए तो उसकी कीमत 612 ग्राम चांदी की कीमत से ज्यादा ही है, 1 तोला सोना। तो अगर उसके जिम्मे कर्ज वगैरह नहीं है, क्योंकि अगर कर्ज है तो कर्ज को मुजरा किया जाएगा, यानी कर्ज को उसमें से माइनस करके देखेंगे। अगर कर्ज को माइनस करने के बाद अगर जो है वो उसके पास कुछ भी नहीं बच रहा है तो वो ज़कात ले सकता है। और अगर कर्ज को माइनस करने के बाद भी अगर इतनी कीमत में सामान या माल उसके पास बचता है जो 612 ग्राम चांदी की कीमत को पहुंच जाए तो वो ज़कात नहीं ले सकता है, फितरा वगैरह नहीं ले सकता है। ये पीएफ के बारे में क्या हुक्म हुजूर, उस पर ज़कात का क्या हुक्म? पीएफ किसे कहते हैं? प्रोविडेंट फंड जो सैलरी में से थोड़ा सा कटता है ना। हाँ, प्रोविडेंट फंड जिसे कहा जाता है, पीएफ के सैलरी में से जो है वो कुछ तनख्वाह में से हर महीने कुछ रकम जो है वो कट जाती है और कट कर जो है वो जमा होते रहती है। और जब वो जॉब से मुलाजिमत से जब सुबकदोश हो जाता है, जब रिटायर हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है वो इंटरेस्ट के साथ बाद में उसको वो रकम दी जाती है। तो ये भी जो उसकी तनख्वाह में से कुछ रकम कट कर और उसमें जमा हो रही है तो ये भी उसी की रकम है, यानी ये उसका मालिक है, तो इस वजह से उसकी भी ज़कात उस पर वाजिब है। हाँ, इतना है कि अभी जब तक के उस पर कब्जा यानी उसके हाथ में नहीं आया है तो अगर चाहे तो अभी ना अदा करे, जब मिल जाए तो पिछले सब जोड़ के अदा करे, सब जोड़कर पिछली सब जोड़कर और फिर अदा करे। लेकिन बेहतर यह है कि अभी से अदा करता हुआ चला जाए, हिसाब लगाए। लेकिन बाज उलमा ने यह भी फरमाया है कि चूंकि उस पर कब्जा नहीं होता, उस माल पर कब्जा नहीं होता, और ज़कात ऐसे माल पर फर्ज होती है कि जिस पर कब्जा भी हो, यानी मालिक भी हो और उस पर कब्जा भी हो, तब उस पर ज़कात फर्ज होगी। और चूंकि अभी इस पर कब्जा नहीं है, मालिक तो है लेकिन उस पर कब्जा उसका नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी उस पर ज़कात फर्ज नहीं है, बल्कि जब मिलेगी तब ज़कात फर्ज होगी। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि किसी ने अपना सामान गिरवी रखा, किसी के पास गिरवी रख दिया, तो अब जो गिरवी रखा है सामान तो उस पर जो है वो ज़कात नहीं है, ना ही गिरवी रखने वाले पर है, जिसने रखा उस पर है, ना गिरवी देने वाले पर, किसी पर भी जो है, ना ही राहिन पर ना ही मुर्तहिन पर, दोनों पर ज़कात फर्ज नहीं है। तो इसकी वजह क्या है कि वो अगरचे उसका मालिक है लेकिन अभी उसके कब्जे में नहीं है, तो इसलिए उस पर ज़कात
नहीं है। तो इसलिए इसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो फंड होता है तो अगरचे उसका मालिक है लेकिन उसके कब्जे में नहीं है, तो इसलिए अभी उस पर ज़कात नहीं है। जब वो मिल जाएगी रकम, उस पर कब्जा आ जाएगा तो ज़कात फर्ज होगी। और अगर उसके अकाउंट में आ रहा है, नजर आ रहा है कि इतना 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 आ गया, तो ये अकाउंट में जमा हो जाना, आ जाना, ये कब्जा मान लिया जाता है। तो इस वजह से अगर कब्जा इस तरीके से है कि अकाउंट में नजर आ रहा है तो वो कब्जा मान लिया जाएगा और हर साल की ज़कात वाजिब